समझाना चाह रही हूँ कि कुछ चीजों को हम अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं और कई बार हम अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो रिजल्ट अलग निकलता है। मेरे टीचर ने मुझे इस बिजनेस को प्रोडक्ट के पहला प्रोडक्ट प्रमोशन किया था। आप लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट प्रमोशन या पहले सीधे कंपनी जोड़ना जाड़ना? मैं प्रोडक्ट प्रमोशन। हाँ जी, क्या करते हैं यहाँ पे? कितने लोग प्रोडक्ट प्रमोशन कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सही टाइम पे काम करते हैं। सबसे पहला काम है प्रोडक्ट प्रमोशन। कोई भी कुछ बोला उल्टा सीधा जो भी कहा, मेरी मम्मी ने क्या बोला, प्रोडक्ट अच्छा है, चलो छोड़ो जो भी कोई चीज है, कंपनी क्या है क्या नहीं है हमें ये सब तो पता नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो आए हैं मैंने यूज किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बोली अच्छा, वही आंटी जो हमारे सामने बोली थी कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, बोली मुझे भी दे देना। सीरियसली क्या प्रमोट कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्लान प्रमोट करोगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, राइट? खाली प्लान प्रमोट क्लियर नहीं बात क्या करती। चलिए मैं कुछ और बता रही हूँ किस तरीके से बिजनेस पेपर आया और क्या क्या एक्शन हुए, रिएक्शन हुए, क्या हम सफल गए। अगर कुछ इसके अलावा कुछ अलग कर देते हैं तो इस इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे। तो समझिए कि आप लोग कैसे रिजेक्शन को हैंडल करेंगे, वहाँ कैसे चीजें आती हैं। हमने जो काम शुरू किया पहले महीने 900 रुपए का 900 रुपए का दूसरे महीने फिर कोई लगभग 1000 तीसरे महीने फिर चेक नीचे टीम को पढ़ाएंगे तो हमारा वो कंपनी पे लेवल प्लान में क्या होता है, नीचे का लेवल होगा आपका माइनस हो जाता है। वो कंपनी का लेवल प्लान तो मैं और मेरा डाउनलाइन को इसलिए बना दिया कि इसको भी पैसा आएगा तो ये आगे बढ़ेगा और ढंग से काम करेगा। एक दिन का व्यापार थोड़े है, हम बढ़ा दिए, उसका चेक आ गया, अपना चेक नहीं आया। फिर अपने को समझ में आया कि ऐसा भी होता है, अपलाइन ने नहीं बताया था उस समय जब हमारा चेक नहीं है तो उन्होंने बताया कि ऐसा होता है। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे समझिए, यहीं पे कुछ लोग अपलाइन से लड़ जाते, और तुम मुझे पहले बताई क्यों तो मैं इसका लेवल ही ना कराता मेरा चेक नहीं करता, मुझे आ जाता, या मुझे बताते कि इसका लेवल भी कराऊं और फिर मैं अपना भी कैसे करूं ताकि मुझे चेक आए। हम ना पूरा समर्पण भाव के साथ काम कर रहे थे। यानी दूसरा नियम, आपको समर्पण करना पड़ेगा। और नॉट ओनली इन द बिजनेस, क्रिकेट की दुनिया में जो क्रिकेट खेल रहा है उसे अपने कोच को समर्पण करना पड़ेगा। पढ़ाई की दुनिया में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसे अपने गुरु को समर्पण करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रही हूँ? सिंगिंग की लाइन में जो भी है उसे अगेन हर किसी का एक गुरु होता है जिससे कोई सीखता है, आपको उसे समर्पण करना पड़ेगा। और वहां पे उस बात को समझिए, लड़ाई का मुद्दा नहीं बनाना है। मैंने देखा है छोटी छोटी चीजों के चक्कर में ना अपनी सीनियर अपनी अपलाइन से लोग लड़ पड़ते हैं। आपकी सीनियर भी इंसान है, इंसान है कि नहीं है, या वो भगवान है? अभी मुझे दर्जा दे रहे थे, भगवान कोई नहीं है भाई साहब। इंसान की औकात ही नहीं कि मतलब भगवान का टाइटल भी वो लगा पाए। बात समझ पा रहे? इतनी औकात है ही नहीं हमारी। तो यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, तो अगर इंसान है तो हमसे गलती होगी। उस समय अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन क्रैश नहीं करना चाहिए। आपके अंदर माफ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? माफ करने की प्रवृत्ति। कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे बता दीजिए, आगे से मुझे बता दीजिएगा हर कंडीशन को क्या है कैसे है, ताकि मैं उसे कर पाऊं। क्लियर हो रहा है कि मेरी बात की नहीं? ऐसे करके हमारी जर्नी आगे बढ़ती गई। तकरीबन 1 साल बीत गए और 1000, 2000 के चेक पर कहानी अटकी हुई थी। कितना? यहाँ कितने लोग हैं 1000, 2000 आए तो साल भर टिकने के लिए तैयार है? मालूम है यहाँ पे? यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें 1000, 2000 आए तो टिकने के लिए तैयार है? बताइए। बड़े समझदार लोग हैं। बोले सोनम मैडम 1000, 2000 पे इसलिए टिकने के लिए तैयार है क्योंकि हमें पता है कुछ सालों बाद 22 लाख आते हैं। उस समय आप सोचो, जब मेरे को नहीं पता था या मुझे आइडिया नहीं था, उस समय मैं कैसे टिकी होंगी 1000, 2000 पर। सोचो इस बात को। हाँ जी, बाकी जिन लोगों का हाथ नहीं उठा वो मुझे बताएं, अगर आप किसी कंपनी को कुछ दिनों तक करते हैं और आपको करते करते 365 दिन बीत जाए और आपको चेक 1000 रुपए 2000 रुपए का ही आए तो भी टिकेगी जी। पता है फिर तो ओके में 1000, 2000 कमाना बहुत आसान है। पूछो कैसे?
पूछो कैसे? प्रोडक्ट का रिटेल करके। लाइव एग्जांपल बताती हूँ, लाइव एग्जांपल। आज मैं फोटो डालूंगी। पता है मैं 22 लाख के पे आउट के बाद में भी आज भी अगर प्रोडक्ट प्रमोशन का मौका मिले ना तो मैं चूकती नहीं हूँ। फ्लाइट पे जब मैं आ रही थी तो फ्लाइट पे क्या है, गर्म पानी मिल जाता है। अभी कोविड के चलने में बीच में तो बंद कर दिया था, अब देने लगे गर्म पानी, मतलब नॉर्मल पानी और गर्म पानी दोनों प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब वहां पर चाय वाय की व्यवस्था तो अब नहीं हो रही है, ठीक, गर्म पानी लेकिन दे रहे हैं इस समय। मैंने जब गर्म पानी उनसे लिया तो उस समय हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो सिर्फ गर्म पानी की आवश्यकता होती है और चाय तैयार हो जाता है। जल्दी बताओ क्या है प्रोडक्ट का? ओके फिटनेस। हमने गर्म पानी लिया, अपनी एक टैबलेट चाय में डाल दी। हमारे बराबर में एक अंकल बैठे थे, बोला अंकल आप भी जरा गर्म पानी लो। कुछ नहीं, बोला अंकल आप भी गर्म पानी लो। बोले क्यों? बोले लो तो सही, एक आपको चाय पिलाती हूँ। अंकल भी गर्म पानी ले गए, उन्हीं के सामने टैबलेट डाली और बोला इस चाय के अंदर अंकल पहले तो आयुर्वेदा से शुरू किया, क्योंकि आयुर्वेदा कोई जानता है, लौंग, तुलसी, काली मिर्च, काला नमक, नींबू, इसके अलावा ग्रैपसीड एक्सट्रैक्ट, अंगूर के बीज का एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा, सहजन, यूपी वाले तो सहजन समझते हैं, बोले सहजन का एक्सट्रैक्ट, वो सहजन भी डला है, हाँ बहुत बीमारी पे काम करता है ये। इसके अलावा इसके अंदर अंगूर के बीज का एक्सट्रैक्ट, बोले बाप रे इतना सब डला हुआ है। ये आपके पास एक पूरा पैकेट है, बंद पैकेट, समझो तुरंत आपके पास एक पूरा बंद पैकेट है। बंद पैकेट तो था नहीं, अभी अंकल भी थे और अंकल को सीधे बोला अंकल कोरोना से बचाने वाली चाय। अंकल बोले पूरा बंद पैकेट हो तो एक दे दो ना मुझे। मुझे कितने रुपए का है? अंकल 800 रुपए का है। कितने का है? पैक नहीं है मेरे पास। अब मैंने उसमें से कुछ गोली उनको निकाल कर दी। मैंने कहा बाकी आप इलाहाबाद से हैं तो इलाहाबाद में मेरा सेंटर है, वहां से ले लीजिएगा। वैसे वो फिर बाद में पता चला नोएडा से ही है। बोले बेटा तुम ही से लूंगा नोएडा पहुंच के। कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं। मैंने बोला जब मैंने प्रोडक्ट दिया अंकल मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ, मैं इसी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ऑल ओवर इंडिया मेरा काम चलता है। तो बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया, आप मुझे डब्बा देना। कभी भी मौका नहीं चूकना प्रोडक्ट प्रमोशन में। आप 800 रुपए का, मैंने अंकल अगर मेरे पास पैक डब्बा होता और मैं 800 रुपए का डब्बा दे देती तो कितने रुपए की कमाई थी? कितने रुपए की थी? 200 रुपए एक ओके फिट पे कमा लिया आपने। क्यों नहीं कमाते हो? क्यों नहीं कमाते हो? क्या वो चाय कोरोना रिलीफ चाय नहीं है? या तो मानते नहीं हो? क्या जो पंच तुलसी है उसके रिजल्ट नहीं है? तो उसे क्यों नहीं एमआरपी पे बेचते हो? यहाँ पर जब 1000-2000 रुपए मुझे आ रहे थे तो वो एक पल था जिस पल में हमारे पेरेंट्स ने बोला सिर्फ पढ़ाई कर लो, बिजनेस भी करते रहना लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्निंग भी नहीं थी। तो उस समय हमारे पेरेंट्स ने क्या करा, पेट्रोल के पैसे देने बंद कर दिए। स्कूटी के पेट्रोल के पैसे मांगती रहती थी, क्योंकि यहाँ कहीं आना है, कहीं जाना है, समझ रहे? मान लो मीटिंग यहाँ फ्री है लेकिन यहाँ आने जाने में ट्रैवल में खर्च हुआ होगा कि नहीं? पहले हाथ उठाओ जल्दी। कितने लोग फ्री में आ गए, कितने लोग ट्रैवल का पैसा देके पैसा अगर मेरी कोई अर्निंग नहीं हो रही तो मुझे पेरेंट्स से मांगना पड़ेगा कि नहीं? और अगर एक साल बाद ही पेरेंट्स से मांगते रहोगे कोई काम करते हुए, कोई भी बढ़िया से बढ़िया पेरेंट्स से बोलेगा एक काम करो, बिजनेस कर रहे हो तो या तो पैसा मांगना बंद कर दो या फिर बिजनेस छोड़ दो। समझ में आ रहा है? हमसे ही मांग के करना है तो फिर छोड़ दो। खुद तुम अपना खर्चा निकाल सकते हो तो कर लो। हमारी मम्मी ने हमें डिक्लेरेशन दे दी, बोला एक काम कर सिर्फ पढ़ाई कर ले। ये नहीं मिलेंगे ऐसे पैसे रोज 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 मांगती रहती है, कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 150 रुपए, इतना ही लगता है ना ट्रैवल और कितना लगेगा? कुछ बाहर खा लिया, कुछ कर लिया, 100-150 रुपए। हम कितनी निर्दयी माँ है। बताओ इतना अत्याचार बच्चों पे। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मुझे पैसे नहीं दे रही है। सोचो, मतलब ऐसा मेरे मन में एक बार को फील हुआ, थैंक गॉड ऐसा मम्मी ने किया, ऐसा किया। अब मुझे था या तो बिजनेस छोड़ दूं, और बिजनेस छोड़ना शायद आसान काम था, बिजनेस करने का उस समय निर्णय लेना मुश्किल था। हमने सोचा भाई रिटेल कमाएंगे। क्या करेंगे? मैं अपने लाइफ के शुरुआती दिनों की वो बातें बता रही हूँ जिसमें मैंने अपने आप को टिका के रखा, और वो पार्ट था रिटेल। उस प्रोडक्ट पे मैं काम करती थी क्योंकि नेटवर्क, शायद मेरी एज कम थी, या मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में चाहे एज ज्यादा हो
बता पाते किसी को, इंडस्ट्री की ताकत दिखा नहीं पाते, वो फेड ट्रांसफर नहीं कर पाते हम कि ये ताकत है इस इंडस्ट्री में, इतना पैसा बनता है। लोग समझते बेवकूफ है क्योंकि लोग पूछते तुम्हारा कितना आ रहा है, हमारा कुछ आ नहीं रहा होता है। बेचारा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बाजार में उसे काम करते हुए जिंदगी के 50 साल बीत गए, 60 साल बीत गए, भाई साहब 25,000 से ऊपर नहीं बढ़े। आप बोल रहे हो 2 लाख रुपया आएगा, आप बोल रहे हो 22 लाख आएगा। बोला बेवकूफ बनाने को मैं मिला था पूरे दिन में, आज मुझे बनाएगा बेवकूफ। लोग ऐसा सोचते हैं सर। हम बोलते तो सपने पूरे होंगे, गाड़ी बनेगा, बंगला बनेगा, तुम बोले सब सोचते थे मेंटली हो गए ये लोग, पता नहीं कब बनेगा। तो एट दैट टाइम मैं थोड़ा बिजनेस पे भी फोकस करती थी, यानी नेटवर्क बनाने पर भी और साथ में रिटेल पे भी, क्योंकि सर्वाइवल भी निकालना, याद रखना सर्वाइवल निकालना पड़ेगा, नहीं तो लोग छुड़वा देंगे आपसे ये काम। मैं कह रही हूं आप रिटेल करके 20,000 25,000 महीने का निकाल दो तो कोई बोलेगा आपको कि छोड़ दो इस काम को? हेलो, कोई बोलेगा? और उसी में से कुछ नेटवर्क अपना बनाकर एक नेटवर्क को बिल्ड कर दो जो कल आपको सिक्योरिटी देगा। दोनों को फोकस करके चलना है। कंज्यूमर बेस बनाना है जिससे रिटेल कमाए ताकि सर्वाइवल निकल जाए, आपके आने का, जाने का, पेट्रोल का, ये सब खर्चा निकल जाए। ठीक, बार बार पेरेंट्स से मांगते रहोगे तो पेरेंट्स छुटवा देंगे आपसे ये काम। बड़े काम कर घर बैठ जाए। और वो मेरे दिन थे, यानी सन 2011 से लेके लगभग सन 2016। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी पेरेंट्स से पैसे मांगे, और वो मेरी लाइफ में लगभग 20,000 महीने तक पे आउट मेरा पहुंचा। मैंने कुछ अच्छा जोड़ा भी था, थोड़ी ज्वेलरी भी बनवाई, फोन वोन लिया, मतलब अपने खर्चे खुद कर लेती थी। 20,000 महीना कमाएगा तो कोई बच्चा पेरेंट्स से मांगेगा? और ध्यान देना मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, मेरा ग्रेजुएशन, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन। पढ़ाई के साथ में 1,000-2,000 रुपए रिटेल से कमाते 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 मैंने कुछ नेटवर्क, क्योंकि दिमाग में तो फिट था ना नेटवर्क बनाना है, वो तो मेरा सर्वाइवल था। मतलब रिटेल करना मेरा पार्ट टाइम काम, मेरा फोकस था मेरा नेटवर्क बनाना। दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा आपको। फिर हमने जो नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क में हमारे कुछ अच्छे लोग बने, उन नेटवर्क को भी हमने यही सिखाया ताकि उनका सर्वाइवल निकले। क्योंकि मेरे साथ में हाउसवाइफ बहुत ज्यादा थी। क्या थी? हाउसवाइफ फीमेल्स को अगर 2-5 हजार रुपए भी आते हैं ना तो पॉजिटिव हो जाती है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? yes. 2-5 हजार एक्स्ट्रा है, उसको अपने घर को संभालते हो ना, उसे लगता है काम बढ़िया है। हमने उनको डिटेल सिखाया और बहुत आसानी से, लोगों को जोड़ने से कहीं ज्यादा आसान होता है प्रोडक्ट बेचना। पता है कोई बात? क्या मेरी बात समझ पा रहे? लोगों को जोड़ने से कहीं ज्यादा आसान होता है प्रोडक्ट बेचना। ये फला फेस वॉश बहुत अच्छा कलर ना ब्राइट कर देता है, कितने का? 130 रुपए का। कितने रुपए का पड़ता है हमें वो? 100 रुपए का, 30 रुपए तुरंत बचे कि नहीं? फेयरनेस क्रीम और आपकी फेयरनेस अपना पपाया फेस वॉश, इन 2 पर कमांड बना लो। जिस घर में पहुंचो उस लेडी को प्रमोट कर दो। मैं बोल रही हूँ जितनी भी गोरी महिला होगी ना, फिर भी गोरा करने के लिए बड़ा लेगी। समझ रहे हो? तो जिनका मीडियम कलर है वो तो वैसे ही लेते हैं, पर जिनका गोरा कलर है वो उससे ज्यादा लेते हैं। क्योंकि जब आप व्हाइट कपड़ा पहन लेते हो, ये देखो मजाक नहीं है, व्हाइट कपड़ा पहन लेते हो तो सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, गंदा ना लग जाए, गंदा ना लग जाए। ऐसे व्हाइट कलर तो ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। कमांड रख लो, फेयरनेस क्रीम और पपाया फेस वॉश, ये 2 प्रोडक्ट पर आपको कम से कम कितने रुपए बचते हैं? एमआरपी क्या है फेयरनेस क्रीम की? 150 कितने रुपए का पड़ता है? 105 का। 105 का, यानी कितने रुपए कमाई हुई? 45 रुपए। फेस वॉश पे कितनी हुई? 30 रुपए। कितना हो गया टोटल? 85 रुपया। एक व्यक्ति को ये प्रोडक्ट लेडीज को देना बहुत आसान, और आज के डेट में तो लड़कों को देना भी आसान। अरे हमारे यूथ लड़के भी पूछो, इनसे कोई ना कोई क्रीम लगा के आए होंगे। ये तो हमारे जो थोड़े से ज्यादा एज में है, इन्होंने बस तेल लगा लिया होगा। बोला बाकी तो सबने क्रीम लगाई होगी कोई ना कोई। क्या मैं सही बोल रही हूँ यूथ? हाँ, हमारे जवान बच्चों बताओ जरा। पापा तो कुछ भी लगा लेते हैं। मैं सही बोल रही हूँ? आपके एज के, मेरे जितनी एज के बच्चे होंगे वो क्रीम पोते होंगे। आप लगा के आए थे? लगा के नहीं आए? पापा लोग को ज्यादा लगाना पड़ता। नहीं, पापा लोग हमारे पापा जैसा मैं समझती हूँ सबको,
हमारे पापा तो आज भी शैम्पू नहीं, वो जिस साबुन से नहाना उसी साबुन से बाल धोना। आज भी वही है, वही 25 रुपए 30 रुपए की टिकिया से उनका पूरा बॉडी साफ हो जाता है, उसके बाद तेल लेके पूरा बॉडी पे लगाना, हो गए तैयार, और कुछ नहीं जरूरत है उनको। और मैक्सिमम जेंट्स जो हमारे पिताजी के एज में होंगे, 50-55 की एज में, उनका सबका यही हाल है। लेकिन हमारे 20-25 साल के लड़के बोला शीशे के सामने खड़े होके तो लड़कियां 4-5 क्या लगाती होंगी, 4-5 तो ये प्रोडक्ट लगाता है, बोला हेयर क्रीम लगा, फिर फेस वॉश लगा, फिर ब्रीड के लिए कुछ लगा, है ऐसा ही है ना। चलो खैर, अरे आप चिंता मत करो, हमारे यूथ के लिए पूरा ब्रीड ऑयल, हेयर जेल, हेयर क्रीम, अरे बहुत सारी चीज आ रही है, चिंता मत कीजिए। पूरा जेंट्स के लिए, क्योंकि रणदीप हुड्डा को साइन अप किया ना, पोस्टर जान पहचान में नहीं है डियर, आराम से आप मुझे बताइए 200-250 रुपए एक फेस वॉश हो गया 100 ग्राम, और इतनी बड़ी क्रीम हो गई लगभग 200, कितने रुपए बैठेंगे, 150, 130, 280 के आसपास, 280 रुपये आराम से आपने उसमें से 85 रुपए कमाए। ऐसे आपने सिर्फ 10 लेडीज को दिया, कितने रुपए हो गए, कितने रुपए हो गए, 800 रुपए की आपकी कमाई हो गई। कितने रुपए की, 800 रुपए अगर अपने पास कमाई हो गई, तो हमें कहीं मीटिंग में जाना, हमें किसी पब्लिक कन्वेंस को यूज करना, या हमें हमारे लिए प्रोडक्ट लेना आसान हो जाएगा कि नहीं। हेलो, 800 रुपए आएगा तो दूध का बिल निकल जाएगा, फीमेल दूध का बिल निकल जाएगा ना, निकल सकता है। कोई बच्चे का ट्यूशन जाता होगा तो वो निकल जाएगा। आज के समय में साथ ही हाथ बढ़ाना, ये कहानी बिल्कुल सही है। एक अकेले की कमाई से सब कुछ नहीं होगा, आपको मिलकर सपोर्ट करना होगा अपने हस्बैंड को। मैं हमेशा जब फीमेल का फंक्शन होता है या फीमेल की बातें होती है या महिला का कुछ प्रोग्राम आता है, मैं बड़ी अच्छी बात बोलती हूँ कि हम बोलते हैं कि बेटा बेटी एक समान। और थैंक गॉड हमारे देश में अब ये नारा थोड़ा सा काम कर रहा है और लोग कनेक्ट हो रहे हैं। क्या ये बात सही है? बोला बेटा बेटी एक समान। और जितने भी घर में मम्मी लोग होंगे वो जानते हो, बोला पापा की चले ना चले हमारी मम्मी की चलती है। बोला घर बन जाए तो फिर महिला प्रधान, बोला होम मिनिस्ट्री तो फीमेल ही है, हाँ कि ना। तो हमें और ज्यादा दर्जा है होम मिनिस्ट्री वाइज। बाहर के डिसीजन ठीक है आप लेंगे, लेकिन घर के निर्णय होम मिनिस्ट्री लेगी। क्या ये बात सही है? प्रयागराज में भी ऐसा है क्या? मतलब महिला को इतना प्रधानता दी जाती है उसके परिवार के अंदर कोई चीज के भी निर्णय लेने के लिए, हाँ कि ना। तो बेटा बेटी जब एक समान ये नारा लगा तो मैंने बोला भैया ये नारा सिर्फ और सिर्फ हिस्सेदारी लेने में नहीं रखना है। बोला महिला को भी पूरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। हिस्सेदारी लेने के लिए बेटा बेटी एक समान नहीं, जिम्मेदारी लेने के लिए बेटा बेटी एक समान। और आपके परिवार की जिम्मेदारी, आपके बच्चों की जिम्मेदारी, आपके परिवार को सपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी जितने उस घर के जेंट्स की है उतना ही उस घर की महिला की। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, आपको देखना काम करने की प्रेरणा मिल जाएगी। अदरवाइज कई बार लेडी बोलती है हमको क्या काम करने की जरूरत है, वो करेंगे ना खुद ही। आपको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि एक साथ मिलकर काम करेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। बिकॉज महंगाई का जमाना है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। क्या मैं बात सही बोल रही हूँ? और ये महंगाई घटेगी नहीं, बढ़ेगी, रिकॉर्ड है। आज तक महंगाई कम हुई है सर? जिस चीज का जो रेट बढ़ गया वो बढ़ गया है। सिलेंडर का रेट बढ़ा तो कम नहीं हुआ, पेट्रोल का रेट बढ़ा तो कम नहीं हुआ। मैं सही बोल रही हूँ ना? रेट बढ़ेंगे ही, रेट घटेंगे नहीं। चाहे आपकी एजुकेशन फीस हो, एजुकेशन फीस कम हुई, लॉकडाउन में भी कम नहीं की इन्होंने। बच्चा स्कूल ले गया, फीस पूरी ली है। कितने लोगों ने बच्चों की फीस दी लॉकडाउन में? सबसे ज्यादा कष्टकारी फीस मेरी सिस्टर की गई थी यार। स्कूल जाता था तो ठीक था, लगता था कुछ हो रहा है। बिना स्कूल गए परीक्षा देना पड़ता। सबसे बड़ी क्या करें, 12वीं तक का डिग्री लेना बड़ा कंपलसरी है। नहीं तो हमारा बस चलता तो बच्चों को निकाल ही देगा, नहीं पढ़ना स्कूल, निकल यहाँ से। लेकिन अभी क्या है, या 12वीं तक कंपलसरी है ना, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, जो स्कूल वाले मनमानी चलाएंगे, चलेगा क्या दिक्कत है, क्योंकि कंपलसरी पढ़ाई तो आप अपने बच्चों को कराएंगे ना। तो जब इतना आवश्यक हो गया है ये सारी चीजें, रख दिए बोले, तो आप सोचिए कि अभी हम लोगों को क्या करना है। महत्वपूर्ण मैंने बोला कि कंज्यूमर और नेटवर्क दोनों पे काम करना होगा। कंज्यूमर पे काम करना क्या होगा? 2000, 3000, 4000, 5000
जितना आप चाहें अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं मेरी इस महीने की रिटेलिंग है तकरीबन 16,000 रुपए की। कितने हजार रुपए की? 16,000। मैं भी रिटेल करती हूँ भाई, ऐसा थोड़ी मैं रिटेल नहीं करती। मैं रिटेल करूंगी नहीं तो आपको क्या बताऊंगी, आप मुझे बताओ। हेलो, बता पाऊंगी? अगर मैं रिटेलिंग नहीं करती तो मैं आपको आइडिया अपना एयरपोर्ट वाला शेयर कर पाती? ऐसी मेरी कुछ पार्लर वाली जान पहचान की है, जहां पर तेल, फेस वॉश, क्रीम, फेयरनेस क्रीम ये निकल जाता है। पार्लर वाली भी अब निकाल देती है आराम से। अच्छा बताओ, किसी ने पार्लर खोला है कमाई के लिए कि कमाई ना करने के लिए? क्रिस्टल क्लियर है, जिसने पार्लर खोला है उसने लेडी से जरूर बात किया करो। इसका मतलब वो कमाई करना चाहती है। क्या ये बात सही है कि नहीं? यस मैम। उसको बताओ ना रिटेल मार्जिन। आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट है कि नहीं, पहले बता दीजिए। ओके राइटर के प्रोडक्ट का रिजल्ट है कि नहीं? कितना लोग यूज किए? जितना को रिजल्ट आया हाथ ऊपर रखे रहना बस। वेरी गुड। एक दो लोग जिनको रिजल्ट आया आ जाओ, एक्सपीरियंस चाहूंगी मैं आपका शेयर। आ जाओ आ जाओ, हिम्मत करो हिम्मत करो जी। बताएं कौन से प्रोडक्ट का रिजल्ट? सर हम डायबिटीज से शुगर जी। तो ये इसका प्रोडक्ट जो वो लिक्विड में आया डाइट कंट्रोल जी, उसको मैंने यूज किया। साबुन भी यूज किया, नहाने का भी और कपड़ा धोने का पाउडर, फेस वॉश को भी यूज किया गया। हमारे घर में जो क्रीम आपने बताया ये भी यूज होता है। अच्छा। लगभग 1000 तो 1000 का सामान सा रखा होगा, चल कर देखिए। बहुत बढ़िया। किसी को एक्सपीरियंस आया हो प्रोडक्ट से, कोई रिजल्ट मिला हो? बताओ बताओ, हिम्मत करो। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बोलिए। बहुत बढ़िया। यस यस यस। मतलब कि मैंने फर्स्ट इस्तेमाल मतलब रेट से आजमाइश किया था कफ सिरप, जो कि 48 अपना एमडीपी रेट है। एमआरपी बोला करो हमेशा। एमआरपी 60 रुपीज है। हाँ। तो मैंने हमारे घर पे एक रिलेशन के लोग थे, उन्हें बहुत खांसी आ रही थी, तो मैं उनको देकर आई थी। तो वो उनकी बिटिया जो है 21 ईयर्स की ओल्ड है। तो वो मतलब कि रात में उसको इतनी खांसी आई, उसे गले में अकड़न होने लगा, खूब रोने लगी। अब रात के 3 बजे डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते थे। तो बोली कि मम्मी क्या करूं? तो बोली कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि उन्होंने दीदी ने बताया कि मुझे आपका याद आया कि पंच तुलसी और ये सिरप दिया हुआ था, दोनों ही उन्होंने मतलब कि गर्म पानी में करके दिया और उनको इतना आराम मिला। वो रात में आराम से सो गया, मॉर्निंग में 8 बजे उठी, बोली मम्मा मेरा एकदम ठीक हो गया। अब डॉक्टर के पास ही नहीं जाना है। वाह। ये जो दो प्रोडक्ट बताए, मैं आपको बोलूंगी ठंड के समय में हर एक व्यक्ति अपने किसी नियर डियर घरों पे पहुंचा दो। एक ही एमआरपी है 60 रुपया कप फाइटर। हर किसी के घर में बच्चा बड़ा बुजुर्ग सब रहते हैं और गले में आपको पता है कि ठंड में दिक्कत आ जाती है। गला बैठ गया हो, गला में गला जाम हो गया हो, गला दर्द कर रहा हो, गले में पेन हो रहा हो, किसी भी तरीके से गले की दिक्कत लग रही हो आपको, गुनगुने पानी डायरेक्ट ले लीजिए, चाहे गुनगुने पानी में मिलाकर आप ले लीजिए, देखिए रिजल्ट। पंच तुलसी कितने का है? 200 रुपए का एक पंच तुलसी रखिए। जुखाम हो गया हो, फीवर हो गया हो, गुनगुने पानी में डाल के 5-10 बूंद पी लीजिए। जब भी चाय का इस्तेमाल कीजिए तुलसी वाली ही चाय चाहिए। मेरा तुलसी फिनल ड्रॉप मतलब मेरे बैग में मैं मुझे नहीं लगता मैं पूरा खत्म कर पाती हूँ। मेरा पंच तुलसी और फिनल ड्रॉप अमूमन लोग खुला हुआ ही ले लेते हैं। जैसे उनके यहाँ पर डालती हूँ चाय में पानी में, और उसके फायदे बताती हूँ कि 200 से ज्यादा बीमारी पर तुलसी काम करती है। ये जो चाय में मैंने सौंफ डाल दिया, अब ये चाय आपको गैस नहीं बनाएगी। तो 2 बूंद सौंफ, 2 बूंद तुलसी। हर घर में चाय मिलती है जब जाते हैं कि नहीं? चाय या पानी मिलता है ना, तो पानी में भी डालती हूँ। जब पानी में तो बंदा एक बार पूछ लेता है, या किसी के मन में रहता है कि नहीं पूछता है। जब चाय आ गया तब भी डाल दी, तो अब बंदे से रुका ही नहीं जाता, पूछता है क्या ये क्या डाल रहे हो? बताने का मौका मिल गया। आपको प्रोडक्ट के बारे में बोलने का मौका छोड़ना नहीं है। जिसके घर जाएंगे पानी मिलेगा कि नहीं? वहां तुलसी और फिनल ड्रॉप आपने डाला, पूछेगा कि नहीं क्या डाला? हम तो चाहते थे पूछ। अब बतानी एमआरपी है, क्या बतानी है? एमआरपी पर ही देना है। उसको पहले ही बिजनेस में बनाने लग जाना। प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ प्रोडक्ट बताना है प्रोडक्ट के साथ दे दनादन बिजनेस शुरू, ना प्रोडक्ट लेगा ना बिजनेस करेगा, कुछ नहीं करता है। प्रोडक्ट बताइए सिर्फ, ये प्रोडक्ट है, वो भैया मुझे दिए थे, इतना अच्छा है, मुझे ये रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट आ रहा है। 2-4-5 दिन में फिर उसको अगर दोबारा मंगाती है, किसी और को बताती है, तो आप बिजनेस बता दीजिए कि काम कर, वो भैया मुझे बताए कि इसमें कमाई का साधन भी है। यूज थर्ड रेफरेंस, राइट? प्लीज मैम, थैंक यू सो मच। कर सकते हैं ये काम? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। 20,000 रुपए का महीने का भी आप टारगेट लिए कि मुझे प्रोडक्ट सेल करना है,
20% मिनिमम मार्जिन है, कितने रुपए कमाई हो गई? 2000 रुपए एक्स्ट्रा अर्निंग आने लगी सिर्फ इसी से। नेटवर्क भूल जाइए कि नेटवर्क कैसे बनाना है। प्रोडक्ट प्रमोट करना आसान है। तुलसी ड्रॉप, फिनल ड्रॉप, ओके फिटनेस, कफ फाइटर, ऐसे प्रोडक्ट है जिन्हें आप बहुत आसानी से प्रमोट कर सकती हैं। आपकी पहचान की कुछ पार्लर, कुछ बुटीक वाली, जहां पे बहुत आराम से इस प्रोडक्ट का फायदा बता सकती हैं आप कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, अभी आप उसको 10% डिस्काउंट दे दो, 10 खुद रख लो। समझे कि नहीं? बहुत आराम से वो रिटेल करती हैं। फिर उन्हें बिजनेस भी बताओ। तो बिजनेस किसको बताना है, नेटवर्क किसे बताना है, ये भी तो अंतर करना है। जिसको 2-3 बार प्रोडक्ट दे दिया, अब उसे कोशिश करो ना नेटवर्क के बारे में बोलने के लिए। उसे बोलो ना, भैया वो जो आप प्रोडक्ट लेते हो ना, उसी प्रोडक्ट की मीटिंग होने वाली है, कुछ एक्सपर्ट आ रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बताएंगे, ले आओ मीटिंग में। हो गया काम। समझ रहे कि नहीं? जी। ऐसी रेगुलर मीटिंग होगी, महीने में एक बार मीटिंग होगी, आप उनमें से कुछ लोगों को इनवाइट करोगे। फिर द्वारा जब प्रोडक्ट बैठोगे, यार ये तो रेगुलर यूजर बन ही गया। अब जो रेगुलर यूजर बन गया तो उसे बिजनेस में आना आसान हो जाता है। जैसे उसे पता लगता है, क्या बात करो 20% बचेगा, समझो। लेकिन ये 20% उसे बचा हुआ कब दिखता, क्यों आएगा नेटवर्क में? क्योंकि जब यहाँ से ले रहा है कंज्यूमर, तो उसको 20% एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। जब आपके साथ वो नेटवर्क में आएगा तो क्या होगा, उसे सबसे पहले 20% ये बचेगा, तो वो लेगा नहीं, कहेगा जब मुझे प्रोडक्ट लेना ही है तो भाई जोड़ दो। अब मन से बोलेगा जोड़ दो, आपको नहीं बोलना पड़ेगा जुड़ जा, तुम बोलेगा जोड़ दो, मुझे मेरा भी कार्ड बनवा दो, मेरा भी नंबर बनवा दो। हाँ कि ना? सबसे पहले इसी प्रमोट कर दो कि कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर उसके बाद में बोलो भैया जुड़ के हमको 3000 रुपए का प्रोडक्ट लेना है, या फिर 1500 रुपए का प्रोडक्ट लेना है, कोई फिगर जरूर बताओ। ऐसा नहीं है जोड़ के सिर्फ 5 तुलसी ले लेना है। हालांकि कंपनी की तरफ से क्या है, कुछ भी नहीं लीजिए, साबुन भी ले लीजिए तो भी चलता है। कंपनी की तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन है। लेकिन आप एक व्यापार कर रहे हो, 1500-2000 के प्रोडक्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? देना चाहिए कि भैया जुड़ के आपको 1500-2000 रुपए का ये प्रोडक्ट, और ऐसा नहीं जबरदस्ती प्रोडक्ट देना है। आप जब उस टेबल के सामने प्रोडक्ट खोल के रख देंगे ना, ओके फिटनेस, कप फाइटर, फेस वॉश की तीनों भाई बहन, साबुन हमारा, क्रीम का वो जो पूरा खानदान है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, कोल्ड क्रीम, सारा आप रख देंगे। लाइजोल रखेंगे, लाइजोल मतलब बेटर होम, हमारा फ्लोर क्लीनर, राइट, टॉयलेट क्लीनर जब आप हमारा रख देंगे, वहां पर हमारा सैनिटरी नैपकिन आप रखेंगे और उसकी क्वालिटी बताएंगे। सैनिटरी नैपकिन के साथ में पता है जितनी भी फीमेल्स है, जितना भी बाहर का यूज करती है, मैं कहती हूँ सिर्फ 2 महीना या 3 महीने या 2 से 3 पैकेट सिर्फ ओके लाइफ केयर वाला यूज कर लेना। बाहर का जैसे यूज करोगे कहोगे पॉलिथीन है ये, यू फील इट कि आप पॉलिथीन यूज कर रहे थे। सोचो, यानी जिस महिला ने या जिस घर में महिलाओं ने हमारा सैनिटरी नैपकिन यूज किया, वो बाजार का नैपकिन यूज ही नहीं कर सकती। उन्हें तुरंत क्वालिटी का पता लग जाएगा। जैसे किसी को देसी घी सच में बताओ देसी घी का क्या स्वाद होता है, तो तुरंत पकड़ लेगा ये मिलावट है इसमें। जैसे मिलावट वाला आएगा उसके सामने, क्या सही बोल रही हूँ? ऐसा है कि नहीं है? जी, सेम ऐसे ही। अच्छी क्वालिटी जब आप यूज कर लेते हो तो बेकार क्वालिटी आती, पता लगाता है ये बेकार क्वालिटी है। जिसे कपड़े का ज्ञान हो वो छू के बता देगा कौन सा कपड़ा है और उसका क्या कीमत होगा। जिसे सोने का ज्ञान हो वो देख के बता देगा ये क्या क्या इसका, समझ रहे हैं ना मेरी बात? जिस चीज का आपको ज्ञान हो जाता है या नॉलेज हो जाता है, उस चीज की आप ताकत समझ जाते हो, उसकी क्वालिटी समझ जाते हो। तो उसमें जैसे आपको नीची क्वालिटी कोई मिलता है तो आप पकड़ लेते हो ये क्वालिटी, समझे कि नहीं? अब यहाँ पर उसको बहुत आराम से 1500 से 3000 के प्रोडक्ट ओके के दिए जा सकते हैं कि नहीं? पंच तुलसी, कफ फाइटर, फिनल ड्रॉप, वुमेन पावर, अल्टीमेट प्रोडक्ट है वुमेन के लिए। हर महिला से सच में दिल पे हाथ रख के ना पूछवा लेना, हार्मोन डिसबैलेंस, पीरियड साइकिल डिसऑर्डर, वाइट डिस्चार्ज, उसको पैरों में दर्द होना, कभी कभी कमर में दर्द होना, बाल झड़ना, कोई ना कोई समस्या मिल जाएगी। मतलब महिला मतलब कोई ना कोई बेचारी को समस्या होगी। अपना एक प्रोडक्ट, एक तो लिक्वरिस्ट, क्या है लिक्वरिस्ट, और दूसरा वुमेन पावर, कॉम्बो लगा के दे दो ना। वुमेन पावर भी नहीं ले सकती तो लिक्वरिस्ट के साथ शतावरी चरकायु का जो प्रोडक्ट है 199 रुपए का, और लिक्वरिस्ट का एमआरपी 400 रुपए, 400 रुपए और 200 रुपए, 600 रुपए का प्रोडक्ट। देखो उस महिला से पूछो अभी कैसा लग रहा है, पूछना उस महिला से, फीमेल से,
डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसकी काफी प्रॉब्लम की समाधान तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, छोटा छोटा प्रॉब्लम सहती रहती हूँ, क्यों जाऊँ, 200 बचा लेती हूँ, 300 बचा लेती हूँ, ठीक, बचाने में बड़ी माहिर है। इसलिए मोदी जी ने नोटबंदी की थी, बोलो पता लगे कितनी महिला ने कितना इकट्ठा किया। जो महिला ये कहती थी 1 रुपया नहीं है मेरे पास, उसके पास निकला 1 लाख है, देखो मैंने ना ऐसे जमा कर रखे, बदलवा दो नोट में। आधों ने तो अपने हस्बैंड को बताया ही नहीं, अपने भाई अपनी बहनों से बदलवा लिया, बोलो पता लग गया इन्हें तो ले लेंगे। सोचिए ऐसा हुआ, बहुत सारे न्यूज सुने होंगे ना आपने। ये बहुत बचाने में माहिर है, लेकिन ये अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को इग्नोर करके छोटा छोटा बचा के अपने हस्बैंड का या अपने परिवार का बड़ा पैसा लगवा देती है। बोला यूट्रस रिमूव होगा, सीधे यही होता है। अब फला ऑपरेशन होगा, अब ढीका ये होगा, आपकी छोटी छोटी चीजों के इग्नोर करने से। इसलिए बीइंग अ फीमेल मैं आपको बोलती हूँ, छोटी चीजों को भी इग्नोर मत करना। व्हाइट डिस्चार्ज बहुत छोटी बीमारी मानते हैं हम लोग, लिकोरिया भी जिसको बोलते हैं, और 99% फीमेल इससे जूझती है। 99% फीमेल जूझती है। ये ज्यादा दिन रहा तो यूट्रस में गांठें बनेंगी, इसलिए मैक्सिमम महिलाओं को एक एज के बाद क्या बनता है, यूट्रस में गांठ। हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, पीरियड साइकिल डिसऑर्डर हो जाएगा, जनरल वीकनेस रहेगा, बैड स्मेल, इचिंग। देखो वी वॉश आया मार्केट में, टीवी में ऐड आता है वी वॉश का, आया मार्केट पकड़ लिया, मार्केट की नीड का प्रोडक्ट था। इचिंग हो क्यों रही है पहले ये बताइए ना। इचिंग सिर्फ इन्फेक्शन के कारण। व्हाइट डिस्चार्ज तब होता है जब आपको यूटीआई इन्फेक्शन होता है, और ये इन्फेक्शन अगर लंबा चला तो आज की डेट में आप देखोगे महिला मैरिज के बाद में क्या इशू आ रहा है, कंसीविंग इशू आ जाता है। क्या, किस कारण, यूटीआई इन्फेक्शन लंबा चला था इसलिए। समझ में आ रही मेरी बात। और ये फीमेल को हो जाता है, कारण बाहर का टॉयलेट यूज करना, कई बार घर का टॉयलेट भी क्लीन नहीं होता, तो वो इसी कारण से ये सारी प्रॉब्लम आती है। राइट, क्या प्रोडक्ट देना है, लिकोरिस्ट और चारकाई का शताब्दी कॉम्बो दे दो। 200 रुपए और 400 रुपए, 600 रुपए में जब महिला को इलाज मिल जाए, गाइनों के पास उसे बार बार ना जाना पड़े, तो कैसा है ये, कैसी सॉल्यूशन है ये, बढ़िया सॉल्यूशन है ये। आप जब बात करेंगे क्या महिला को देंगे, कितने रुपए कमाई हुई, 150 रुपए कमाई, छोड़िए चलिए अलग, उस महिला को रिजल्ट मिलेगा, 4 महिला को बताएगी कि नहीं बताएगी। ये ऐसा प्रोडक्ट है कि अपनी भाभी को, अपनी बहन को, उसे भी पता है कि वो भी जूझ रही होगी, उसे भी दिक्कत होगी, उसे भी दिक्कत होगी। चलो कर सकते हैं काम, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इससे कर लोगे तो क्या फायदा होगा, पर डे का या मंथ का सर्वाइवल निकल जाएगा, 2000, 3000, 4000, 5000 बहुत आराम से निकल जाएगा कि नहीं। लिकोरिया वाला प्रोडक्ट का कितना रुपए, 150 रुपए पर इस पे 10 महिला को भी दिया तो कितना हो गया, 1500 रुपए की कमाई हो गई आपकी, और 10 महिला को सोल्यूशन दिया है आपने। इतना तो जब डॉक्टर पे जाती है ना गाइनो वालों पे, तो वो 500 का नोट निकलवा लेती है और 4 चेकअप और लिखती है, अभी दवाई छोड़ दो। हमने तो सीधे सोल्यूशन दे दिया, राइट। और अभी जिस महिला को दिया 10, मैं गारंटी बोल रही हूँ, यही 10 महिला आपको अगले 5-6 से रिकमेंडेशन कर देगी, एक और ला देना, 2 और ला देना, क्योंकि इसे भी तो कम से कम 3 महीने खाना है ना। बच्चे को देना, पहले डब्बे में रिजल्ट आए तो ही दूसरा तीसरा लेना, इससे पहले पहला डब्बा दो, फिर दूसरी बार क्या करोगे, 2 डब्बे एक साथ देके आओ, रिजल्ट आ गया ना तो 3 डब्बे का कोर्स करो, और जैसे उसको बेहतरीन रिजल्ट आया और 4 लोग को और बता देंगे। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है रिटेल मार्जिन। अब जैसे इसको दोबारा ऑर्डर आया, अब आपको इसको कोशिश करना चाहिए कि आपको बताना चाहिए उसे नेटवर्क के बारे में कि दीदी देखो अगर आपको रिजल्ट आया, बोली हाँ, अगर आप एक काम करोगे कि कुछ 4 महिलाओं को या 5 महिलाओं को दे दोगे, ये दिलवा सकते हो, बोले हाँ दिलवा सकती हो, बोले कुछ मत करो, फिर आप अपना कार्ड बना लो, या आपको डिस्काउंट पड़ेगा, फिर आप उन्हें जो रेट पे देना है आगे दो। बन गई ना मामला, बन गए ना आपके नेटवर्क की हिस्सा। बोला और धन अर्जित करना चाहते हो तो हमारे पहचान के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, और फला जगह पर मंथ में एक बार मीटिंग होता है, गेट टूगेदर होता है। द यूज द वर्ड वैसे पर्टिकुलरली गेट टूगेदर, नए लोगों के साथ। हम लोगों को समझ में आता है मीटिंग क्या है, दूसरे लोग सोचते हैं मीटिंग, और कॉन्फिडेंस बड़ा लो होता है लोगों का, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। मीटिंग में जाऊँ, किसी ने कुछ पूछ लिया, समझ रहे हैं, पता नहीं फेस कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, डरते हैं लोग, बैठने में भी डरते हैं। बताओ
इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है लोगों का। जैसे हम लोग गेट टुगेदर, जैसे गेट टुगेदर लाइक किटी गेट टुगेदर होता है, जैसे फैमिली में गेट टुगेदर होता है, जैसे सहेलियों का गेट टुगेदर होता है, जैसे मेहंदी फंक्शन में गेट टुगेदर होता है, जैसे हल्दी फंक्शन में ऐसा गेट टुगेदर। गेट टुगेदर मतलब ऐसे ही 2-4-5 लोग आएंगे, मिलेंगे हम लोग। क्लियर है? ये किया मैंने, तो मैं आपको बता रही हूँ मैं सर्वाइव कर पाई थी। इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए सर्वाइवल बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर मैं नहीं टिकती तो आज इस पे आउट से नहीं पहुंचती। आप सोचो टिकने के लिए क्या कर रहे हो। यकीन मानना, एकदम से लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे, लोग आपके नेटवर्क के साथ नहीं जुड़ेंगे। उसका कारण है क्योंकि इस इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने गलत भी किया। कोई किसी का पैसा लेके भाग गया, कोई कंपनी ही पैसा लेके भाग गई, तो लोग क्या करते हैं, सब एक जैसा ही समझते हैं। उनको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट वाली कंपनियां अलग होती हैं, ये इन्वेस्टमेंट प्लान वाली अलग होती हैं, ये मनी सर्कुलेशन वाली। जैसे ही जोड़ने जाड़ने का काम समझ आता है, 4 लोगों 5 लोगों को कुछ अलग ही कहानी समझ में आ जाती है। वो आई थी वो बंद हो गई, वो आई थी वो भाग गई। इसमें बेचारे समझ ही नहीं पाते, गलती उनकी है ही नहीं। क्योंकि इस तरीके के काम में बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनी आई। सोचो पूरे भारतवर्ष में 456 कंपनी अभी चल रही है। ठीक ठाक कंपनी लोगे तो 8 से 10 कंपनियां हैं बस। तो यानी सच में कुछ लोगों के साथ गलत ज्यादा हुआ होगा। ऐसे थोड़े लोग परेशान है। नहीं तो इतनी सी बात लोगों को समझ नहीं आती कि दुकान बदल दो और पैसा आएगा। इतनी सी बात समझ नहीं आती कि दुकान बदल के 4 लोगों का दुकान बदलवा दो तो आपके घर धन आना शुरू हो जाएगा। इतनी सिंपल सा काम समझ आया था लोगों को, लेकिन कुछ लोग अपने हाथ पैर जला के बैठ गए। इसमें बेचारे जो है ना वो गड़बड़ ही मानते हैं इस काम को। खैर, इसी बीच कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं, जिन अच्छी कंपनियों में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कितने रुपए कमा रहे हैं? करोड़ों रुपए। कितने रुपए? मुंह से बोलना, करोड़ों रुपए। बोलते हुए कैसा लग रहा है? महीने के। कितने? महीने के। सोचिए, यानी उन्हीं गलत चीजों में कुछ अच्छा भी है, कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं, कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। तो मैंने टच और भगवान की कृपा से प्रोडक्ट बेस में काम किया और नेटवर्क बनाते सीख गई। धीरे धीरे हुआ क्या, जब 2-5 साल हुए ना, तो 2-5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की मुझे इतनी ताकत समझ में आ गई कि जब मैं किसी के साथ बैठूं तो यस, वो कितना नेगेटिव हो, वो कितना नेगेटिव हो, लेकिन इंडस्ट्री की वो ताकत जरूर मान जाता है। मेरे पास इतने सारे डाटा आ गए, जैसे KPMG की रिपोर्ट, जैसे फिक्की की रिपोर्ट, जैसे अभी वो अमिताभ कांत ने बहुत अच्छा एक वीडियो दिया था ना। क्या बोला था? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारत की आर्थिक व्यवस्था का ड्राइवर है। आर्थिक जो इंजन है ना, उसका ड्राइवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। साथ में ये जितने डायरेक्ट सेलर हैं, हम लोग क्या है? जैसे जॉब में कोई काम करता है तो वो कौन है? एम्प्लॉय। बिजनेस में काम करता है तो वो क्या है? व्यापारी। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में जो आप काम करता है वो क्या है? डायरेक्ट सेलर। ठीक है। और ये जितने भी डायरेक्ट सेलर है ना, ये पूरे हिंदुस्तान का, यानी ये बोले पूरे वर्ल्ड का सबसे रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है। क्या है? रेस्पेक्टेड प्रोफेशन। ये बात किसने बोली? अमिताभ कांत। वो क्या है? IAS भी है और साथ में नीति आयोग का क्या है? CEO, जो भारत की नीतियां बनाती है। बात समझ आ रही है? वो बंदे ने बात बोली। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो सुना, कोई पोस्टर देखा था आप लोगों ने? हाँ, आ गया। क्या नाम है इनका? अमिताभ कांत नाम है ना। क्या लिखा है? CEO ऑफ नीति आयोग और IAS ऑफिसर है। ये बात बोल रहा है। समझिए कितनी बड़ी बात बोल दी इसने। यानी हम लोग सबसे रेस्पेक्टेड प्रोफेशन में हैं। साथ में यही प्रोफेशन भारत की आर्थिक व्यवस्था को बहुत ऊपर लेवल पर लेके जाएगा। तो ऐसी थोड़ी आर्थिक व्यवस्था ऊपर जाएगी। जब इसके डायरेक्ट सेलर का आर्थिक व्यवस्था सुधरेगा तो ऑटोमेटिकली भारत की आर्थिक व्यवस्था डेवलप हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पैसे बढ़ बढ़ के आने हैं। भविष्यवाणी हो चुकी है। और ये किसी छोटे व्यक्ति ने बात नहीं बोली। आपका भारत का ही होता है नीति आयोग, जो पूरे भारत की क्या बनाता है? नीतियां। उसका CEO ये बात बोल रहा है। सोनम जायसवाल ही बोल रही है। तो मैं बोलती मेरी बात मत सुनो, ये बोल रहा है बात, मतलब बात तो सही है। मैंने अगर इतना खराब काम है तो गवर्नमेंट पढ़ाई क्यों शुरू कराएगी इसके ऊपर? दिल्ली यूनिवर्सिटी सपना होता है किसी का पढ़ना। दिल्ली से पढ़े हम, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में BCom में फर्स्ट सेमेस्टर
आपका ये इसके ऊपर डाल दिया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर। यानी बच्चा नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ के आएगा। ये तो बस यूं हुआ कि पहले सिलाई का काम कोई घर पे सीख जाता था, अब सिलाई का काम सीखते तो फैशन डिजाइनर बन जाते हैं, क्योंकि डिग्री मिल जाती है। क्या मैं बात सही बोल रही हूँ? अच्छी कंपनी में अगर काम करना तो हमें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स चाहिए। घर की भले आप इतना अच्छा सिलते हो, घर की सिलाई वाला काम नहीं चलेगा। क्या ये बात सही है? सही ऐसा ही है ना। बस ऐसे ही मान लो, पहले डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे जुड़ जाते थे, वेट एंड वॉच। कुछ सालों बाद डिग्री लेके जुड़ना पड़ेगा। क्या लेके जुड़ना पड़ेगा? डिग्री लेकर। अभी सही है, जैसे तैसे जुड़ गए हम, नहीं तो कम से कम 12वीं तो कंपलसरी हो जाएगी। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए 12वीं तो चाहिए होती है। बोले LIC एजेंट भी वो बनता है जो 12वीं पास होता है। क्या ये बात सही है कि नहीं? ऐसा ही हो जाएगा इस इंडस्ट्री में। अभी सही समय है, पर जिसकी लाठी उसकी भैंस कर जाएंगे कुछ भी। कुछ समय बाद ज्यादा पढ़ाई नियम और ये सब आ जाएंगे, फिर वैसे ही करना पड़ेगा, और फिर तब करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो लगभग 2 से 5 साल काम करते 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 मुझ में निखार आ गया। क्या आ गया? निखार। अदरवाइज बहुत हेजिटेट करते थे हम भी बोलते समय। कितने लोग यहाँ स्टेज पे खड़े होकर बोल सकते हैं? आप बताओ। अरे वाह, मेरे देश के जवान। 1 2 3 कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है। बोल पाए नहीं बोल पाए क्या फर्क? कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी है। मैं भी ऐसी हाथ मारी, हाँ मैं बोल लूंगी, मेरी अपलाइन मुझे कोई टॉपिक है, हाँ मैं बोल लूंगी। लेकिन जब स्टेज आती थी ना, कान गरम, पैर कांपने लगता था, थोड़ा माइक पे ऐसे ऐसे कंट्रोल करते थे, ऐसे ऐसे माइक कांपता था हाथ में ना, माइक पे लेके बोलना होता था, ऐसे ऐसे कांपता था। फिर हम बोले, लेकिन बोलते 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 निखर गए, सीख गए, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। बात समझ में आ रही है? 2 से 5 साल लगता है किसी चीज में निखार आने में। कोई भी सिंगर को उठाओ, 1 साल में सिंगर बना है, तो वो तो बचपन से गाता था। ये है डांसर उठाओ, बोला जब से खड़ा होना सीखा है ना, तब से सिर्फ ठुमके लगाने शुरू कर दिए थे, आज बेहतरीन डांसर बन गया। क्या ये बात सही है? विराट कोहली क्रिकेट, 18 साल की उम्र में उसने निर्णय लिया था मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ऐसा था क्या? बैट लेके सोया करता था, पैरेंट को जबरदस्ती बैट लेके छीनना पड़ता था, बैट छोड़ दे, बैट न छोड़ो, घर में बैट लेके घूमता रहता था। इतना प्यार था उसे क्रिकेट से। बात समझ आ रही है? सेम अभी इस इंडस्ट्री में हो, पैसा कमाना चाहते हो, सबसे पहले इस इंडस्ट्री में निखरना पड़ेगा, अपने अंदर निखार लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, बारीकियां सीखनी होगी। वो धीरे धीरे आता है, लेकिन तब तक फिर क्या करें? तब तक दोनों काम बिल्ड करें, कंज्यूमर बेस भी, नेटवर्क बेस भी। इससे क्या होगा? सर्वाइवल आ जाएगा। 4 5 10 15 हजार आएगा तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि छोड़ दो। आपको खुद भी नहीं लगेगा कि छोड़ दो, क्योंकि 2 5 10 हजार आ रहा होगा, छोड़ दोगी तो रुक जाएगा। आदमी को लगेगा यार पहले तो मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ, मांगना पड़ता है। क्या ये मैं सही बोल रही हूँ? जो फीमेल वर्किंग होती है ना, वो वर्किंग ही रहती है, फिर उसे मन नहीं करता घर पे बैठना, क्योंकि वो ना अपना खुद से खर्च करने के लिए उसकी हैबिट डेवलप हो चुकी होती है। बिना मांगे कुछ भी खरीद लेती है, ऐसा कर लेती है। उसके बाद अब खुद नहीं कमाएगी तो क्या करेगी? थोड़ा मांगना पड़ेगा। अब वहां अगर किसी ने एक बार मना कर दिया तो बोला मैं खुद जब कमाती तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता ना, खुद कमाना है मुझे, ऐसा सेल्फ डिपेंड हो जाती थी वो। तो आप जब ये खुद कमाने लग जाएंगे ना, आपको खुद मन नहीं करेगा छोड़ने का। नहीं तो छुड़ाने वाले तो लोग बहुत आते हैं। इस इंडस्ट्री में तकरीबन मेरे 6 साल इस तरीके से निकल गए। कितने साल? और लगभग मैं 20,000 रुपए महीना कमा लेती थी। कितना? 20,000। कितना? 20,000। कितना? 20,000। सन 2016 एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे को 20,000 रुपए आए तो कैसा है? आपके बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन की और 20,000 रुपए की उसकी तनख्वाह लग जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया है, एकदम सच में बढ़िया है। अपने को बढ़िया नहीं लगा यार, ये तो किया। पता है कारण? इस तरीके के माहौल में जाते थे और देखते थे यहाँ तो 1 करोड़ भी बन सकते हैं। आपको जब पता हो कि मैं 1 करोड़ कमा सकता हूँ और आपको 20,000 रुपए आ रहे हो, सोचो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मतलब पागल हैं हम यार, पाएगा कैसे? ये देख, आपको पता हो कहीं से आप लाखों निकाल सकते हो और वहां से सिर्फ 1000 आ रहे हो, तो आपको क्या होगा? यार मुझे निकालना चाहिए, कुछ तो देखना चाहिए, कुछ तो कमी है, कुछ तो ऐसा है, कुछ। 6 साल ऐसा करके अपने को फिर समझ में आया। हमने स्टार्ट किया एक कंपनी को 2 नवंबर, ये तो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2 नवंबर 2016। मैंने स्टार्ट किया इस कंपनी को 7 जुलाई 2018। क्या?
लेकिन ध्यान देना, अब मैं इंडस्ट्री की ताकत जान चुकी थी। मेरे सामने नेटवर्कर बैठा हो, यानी जिसे इंडस्ट्री की नॉलेज हो, या बिना इंडस्ट्री की जिसे नॉलेज हो, मैं सबसे बात कर सकती हूँ। और ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपको लगते हैं भाई 2 साल 5 साल। या और भी जॉब कितने लोग कर रहे हैं? जॉब हाथ उठाओ। जॉब अपना खुद का काम, खुद का काम, खुद का काम। सर बताओ ना, मैं कंफ्यूज रहूंगी ना। जॉब करते ना खुद का काम करते हो, क्या करते हो? ना जॉब करते ना खुद का काम करते हो, तो फिर घर कैसे चलता है? जो खुद का काम, क्या काम करते हैं सर? जब से खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। पहले दिन सीख गए थे? नहीं जी, धीरे-धीरे पहले से सीखे। पहले दिन नहीं सीखे। लगभग कितना वक्त लगा होगा सीखने में? अभी तो मुझे 3-4 साल लगे। 3-4 साल लगे खेती को भी सीखने में। आप लोग क्या करते हैं अपना काम? वैसे गुड न्यूज है, आप खेती का हमारा प्रोडक्ट आने वाला है जनवरी में। 4 से 5 प्रोडक्ट खेती के आएंगे, और ऐसे प्रोडक्ट है जिससे आपकी खरपतवार कम लगेगी, आपका जो अनाज है वो ज्यादा उगेगा, कीड़े कम लगेंगे, पैदावार बहुत अच्छी हो जाएगी। बढ़िया है। और मार्केट वाले जो केमिकल, हाई केमिकल यूज करते हैं ना, उनसे बच जाएंगे। आपको सस्ते में भी मिलेगा। ऑर्गेनिक के नाम पे बेच सकते हो अपने खेत के प्रोडक्ट को आप। बोला ऑर्गेनिक है मेरा, ठीक है। कम मात्रा में यूरिया, पेस्टिसाइड, मतलब आपको हो सके तो लगाना भी ना पड़े, ठीक है जी। लगाना भी पड़ा तो बहुत कम मात्रा में लगाना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी हैवी मात्रा में लगाना पड़ता है। कम मात्रा तक तो फिर भी ठीक है, हैवी मात्रा में तो जहर है, फिर अनाज थोड़े है, राइट जी। क्या काम करते हैं आप अपना? क्या चलाते हैं? जन सेवा केंद्र, NGO टाइप का कुछ होगा, बैंकिंग। अच्छा, वेरी गुड। कितने दिन में सीख गए थे इस काम को? हाँ, 1 महीने में सीख गए। एक्सपर्ट कब, कितने दिन में बन गए? 6 महीने में एक्सपर्ट बन गए। वेरी गुड। आज ढंग से कर लेते हो। 1 से 6 महीना बैंकिंग का काम, जो काम ऑलरेडी से एक सेटल काम है, इसमें कंप्यूटर कुछ होगा, ये ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर, 2 4 5 काम होगा। ओके, लोगों को कैसे हैंडल करना है वो सीख गए। वेरी गुड। वो कितने दिन में सीख गए? जब लोग कह भैया ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, तुमको ट्रांसफर कर तो दिए, गया ही नहीं है पैसा। लड़की नहीं, चला गया है। फिर प्रूफ देते हो ना, गया नहीं है, हमको नहीं पता। वो थोड़े से पढ़े लिखे लोग जो नहीं होते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे, पैसा नहीं आता है तो। गलती नहीं है उनकी। कैसे हैंडल करते हो? अपना पासबुक को वहाँ से अपडेट करवाना बैंक से। मतलब आ गया, समझ में आ गया, हैंडल करना आ गया, लग गया इसमें 6-7 महीना। वेरी गुड। आपका सर अपना काम कोई? फर्नीचर का एक्सपर्ट बनने में कितना टाइम लगा? कितना? 5-6 साल। किस काम में? फर्नीचर के काम में एक्सपर्ट बनने में। काम शुरू करना और काम का एक्सपर्ट बनना बहुत अंतर है। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर लेते हैं हम लोग, इसका एक्सपर्ट भी तो बनना पड़ेगा, ये भी तो काम ही है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ये कोई चौथी दुनिया से आया हुआ व्यापार थोड़े है, इसी दुनिया का व्यापार है ये भी। लोगों से कैसे बात करनी है, कस्टमर कैसे हैंडल करना है, प्रोडक्ट का कैसे डिलीवरी करना है, प्रोडक्ट पर कैसे बात शुरू करें। कई बार हेजिटेशन होगा, कई बार बहुत सारी चीजें होंगी। और जब मैं सीख गई थी और 7 जुलाई 2018 में आई और इस कंपनी में मैंने काम शुरू किया, पहला महीना 331 रुपए। खुश हो जाओ, ताली लगाओ। इतना बढ़िया सीखने साखने के बाद भी 331 रुपया। बाप रे। अपने को प्लान की लेकिन ताकत पता क्या थी? ताकत। क्योंकि एक चीज सीख गई थी, नेटवर्क बनाने से पैसा आता है। मेरा अनुभव मुझे काम आएगा जब मैं नेटवर्क बनाने फील्ड में जाऊंगी, लेकिन नेटवर्क बनने में भी एक वक्त लगता है। और वहां पे नेटवर्क बनाया तो दूसरे महीने का 15,000 रुपए का पे आउट हो गया। ध्यान देना, रिटेल इनकम नहीं है इसमें, ये वो जो अकाउंट के अंदर आती है। फिर तीसरा महीना, क्योंकि कितने भी अनुभवी हो जाओ भाई साहब, वक्त है, बार बार सिखाता है। सर सही बोल रही हूँ? कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, वक्त है, हर बार कुछ ना कुछ। खेती में कितने एक्सपर्ट हो जाओ, हर साल कुछ नया खा जाना है। चलिए, तो ये प्लान जो था 2 लाख का ऐसा प्लान था, और टीमों पे मैंने कई बार ऐसे काम किया। इसमें से एक व्यक्ति जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया था पहले महीने, दूसरे महीने भी काम किया, लेकिन तीसरे महीने बोले हम काम नहीं करेंगे। क्या
क्या करेंगे हम काम नहीं करेंगे। अब भाई हम एकदम से कैसे करें, तो इसलिए हमारा चेक यहाँ पर हो गया 1947। आजादी का सन बताओ, आजादी का सन क्या था 1947। सुनने में अच्छा लगता है, जब अकाउंट में आता बहुत बुरा लगता है। 1947 में अकाउंट में आए, हमने कहा ये क्या हो गया भाई। लेकिन ध्यान देना 2, 4, 5 साल का वो जो अनुभव था ना, वो अनुभव ने बताया ये तो होता है, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टिके रहने चाहिए और अपने नेटवर्क को फिर बढ़ाओ। हमने फिर अपना नेटवर्क बढ़ाया और अपना चेक फिर 15,000 किया, 30,000 हुआ, 35,000 हुआ, 42,000 हुआ, 75,000 हुआ, 90,000 हुआ, 1 लाख हुआ, फिर 1.5 लाख हुआ, फिर तकरीबन 4 लाख गया, 7 लाख गया, फिर लगभग 12 लाख गया, 16 लाख गया, 20 लाख, सही 16 से 18 भी गया, फ्लक्चुएट भी हुआ था, 14 लाख, 13 लाख के लॉकडाउन पीरियड में फ्लक्चुएट हुआ, फिर 18 लाख गया, 19 लाख, 20 लाख, 22 लाख, ऐसे ये चेक यहाँ पर। लेकिन ये पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट था। जब हम यहाँ होते हैं ना, तब हम यहाँ देख नहीं पाते। बात समझ आ रही है? जब आप 300 के चेक पे होते हो ना, तो कई बार उस बड़े चेक को देख भी नहीं पाते। लेकिन इंडस्ट्री का अगर अनुभव है, इंडस्ट्री की ताकत जानते हो तो बोलेगा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओके लाइफ केयर का प्लान क्या है? 2 लाख का प्लान, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर डेप्थ बिल्ड हो गई, यानी लोग अच्छे आ गए अपनी 2 टीम में, तो ये साइड पर कोई पैसा रोक पाएगा? हेलो, रोक पाएगा? ये नेटवर्क बनाने में हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 5 महीना, हो सकता है 2 साल लगे। आप सोचो, ये नहीं तो क्या, जहां से 22 लाख महीना आ जाए, बताओ, छोड़ो 2 लाख रुपए महीना आ जाए, क्या है हमारे पास प्लेटफॉर्म? 1 लाख रुपए महीना एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाता है फर्नीचर के काम के साथ। ये नहीं तो क्या प्लेटफॉर्म? ये नहीं, अगर मान लो ओके लाइफ केयर नहीं है, तो बस क्या ऐसा प्लेटफॉर्म है कि फर्नीचर के काम के साथ साथ अपने को 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा आ जाए? उसमें बढ़ाना पड़ेगा फर्नीचर काम और ये भी बात सही है, लेकिन सर हलवा है। लेकिन बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो इनकम बढ़ाना चाहिए। व्यापार का एक बहुत बड़ा नियम अभी बता रही हूँ। मेरे पापा की भी सर अपना ही काम है, इसलिए बता रही हूँ। क्यों बोला मैंने हलवा? मेरे पिताजी का भी अपना ही काम है, और हमें पता है ये कोई कमी और वो बताने वाली बात नहीं है, जिंदगी की हकीकत बता रही हूँ। 55 साल की उम्र हो गई, काम उनका अपना ही, अपना काम तो कोई कितना भी बढ़ा दे। क्यों सर? अपना काम है ना, कितना भी बढ़ा सकते हैं ना। मार्केट में और भी तो लोग बैठे जो ढेर कंपटीशन लगाते हैं। तो हमारे पिताजी का काम है पत्ती लगाने का काम। वो चाहे जितने लड़के रखे उतने लड़कों को रख के काम कर सकते हैं, लेकिन अपने काम के साथ एक प्रॉब्लम है, कभी बहुत सारा काम आ जाता है, कभी काम ही नहीं आता है। जब काम आएगा तो लड़कों का निकालना आसान है, जब काम नहीं आएगा तो बैठा के कौन देगा? तो हमारे पिताजी 2-3 लड़के बस रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं रखते। क्लियर है? आम जो व्यक्ति है ना, जो व्यापारी आदमी है, वो परेशान है इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम लगाने से कि मैं और इन्वेस्टमेंट कैसे डालूं इसके अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? वो बढ़ा तो सकता है काम, प्रॉब्लम तो इन्वेस्टमेंट डालने की है कि मेरा जो बच्चा कुछ है इन्वेस्टमेंट में और डाला, कभी काम आता है, कभी काम कम हो जाता है। बात भी सही है, व्यापार का नियम है, कभी सीजन होगा, कभी सीजन कम भी होता है। तो हमारे पिताजी लगभग 50,000 से लेके 55,000 इस आमदनी पर पिछले लगभग 10 से लेके 15 साल से, तो जब पहले 55-50 साल तो बहुत ज्यादा थे, तो प्रॉपर्टी सब बना दिए। जब अभी भी उतना ही आ रहा था तो कम हो गया। क्या ये बात समझ में आई? ये व्यापारी के साथ की पहली प्रॉब्लम है। हम खुद व्यापारी वाले घर के, इसलिए बताएं। आसान तो है कि बड़ा पैसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम वही बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाने की हो जाती है, उसी काम को और पैसा डालना। हाँ, वो डालना पड़ता है। अब वो डालना रिस्की हो जाता है कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, अगले से फोन उठा, 2000 का नोट ऊपर रखिए बस, हाँ इनके ग्रुप में। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर जाके बात कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप 2000 का नोट रखिए, यही बात कीजिएगा, बाद हम सब पार्टी करेंगे। 2 मिनट डिस्टर्बेंस है, ले गए
2000 रुपए मिलते हो तो क्या दिक्कत है? तो ऊपर वाले पॉकेट में रखिए 2000 रुपए का नोट और बोल दीजिए पूरा फोन अपनी वाइफ को फोन लगा, बोला आज मेरे से बदला लेना, ले फोन लगा मेरे को। चलो तो सर ये पर्सनल बता रही हूँ, हमारे पिताजी का भी सपना था बड़ा बड़ा हम पैसा बनाए, बहुत बड़ा पैसा बनाए, क्योंकि गोरखपुर से वो दिल्ली से आए। कोई व्यक्ति ने अपना गांव छोड़ा हो पैसे के लिए तो कुछ तो सोचा होगा ना कि मैं इतना करूंगा, ये करूंगा, बच्चों को ये लाइफ दूंगा, इसको ऐसा करूंगा, है ना, अपने बच्चों की ऐसी शादी करूंगा, ऐसा बेहतरीन घर बनाऊंगा। हर किसी के सपने होते हैं और उन लोगों के तो बहुत होते हैं जो अपना गांव छोड़ चुके होते हैं। नहीं समझे? अपना गांव छोड़ के शहर की तरफ जाते हैं, एक सोच के साथ जाते हैं वो। तो पता अथक प्रयास किए होंगे, मैं ही नहीं करी, हम व्यापारी नहीं कर सकता, बट हम तो आप भी ठीक है बता दें कि क्या होता है व्यापार के अंदर। तो एक चीज तो मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई थी सर कि ये नहीं तो और क्या, ऑप्शन नहीं था। पढ़ाई था 50,000 से लाख कर लेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो 50,000 से लाख आ जाएगा, कुछ पिताजी की इनकम, कुछ हमारी इनकम, कुछ अच्छा हो जाएगा, यही सोचता है इंसान। लेकिन जब बात हुई लाख रुपया, जब बात हुई 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया और करोड़ों की भी, तो हमने कहा भाई साहब और कुछ नहीं है हमारे पास तो इसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा हमें। ये थॉट ने आगे प्रोसेस करने के लिए मुझे दौड़ाया कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आप भी ना जब कभी मन में उथल पुथल हो, लगे यार नहीं हो पाएगा, लगे नहीं यार ये तो पता नहीं सही है कि नहीं है, अरे पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब लोग तो कर लिए, मेरा कब होगा, तो एक ही चीज सोचना, अगर मैंने छोड़ दिया तो और कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये बड़े पे आउट मेरे को बनेंगे। दिल से आवाज क्या आएगी? अभी दिख तो ना रही है, बोला फिर करते रहे, फिर करते रहे, बात सुन रही सर, फिर करते रहे। कई बार अपने काम से इतना उब जाता है, पर्सनल काम से भी, जो लोग व्यापारी अपना काम कर रहे होंगे, कई बार अपने पर्सनल काम से इतने उब जाते हैं, इतना लग काम ही नहीं करना, ये नहीं तो क्या यार, दूध का बिल तो दो रोज जाएगा, बिजली का बिल तो रोज जाएगा, फीस तो बच्चों की रोज जाएगी, तो फिर क्या करते हैं, चल यार लगे रहो ना भाई, है ऐसा ही है ना सर। इसलिए यहाँ पे भी टिकना हो, तो ये नहीं तो क्या, जो आप कर रहे हो वो अच्छा है, सर्वाइवल है, बट सर्वाइवल निकालने के लिए यहाँ भी ऑप्शन बता दिया था मैंने, क्या, कस्टमर एंड नेटवर्क। नेटवर्क से क्या होगा, ये बड़े बड़े पे आउट बनेंगे, ये बड़े बड़े, लेकिन उसके लिए कितना पेशेंस रखना होगा ये समझ लीजिए, धैर्य रखना पड़ेगा, अपने आप को शार्प करना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा, एक्सपर्ट बनना होगा। और आप खेती वैसे जन्म से सीख के आए थे, फर्नीचर का काम जन्म से सीख के आए थे, बैंकिंग आप तो पैदा होकर सीखे होगे या हर एक व्यक्ति ने, इवन हमने बाल काटना तक सीखा है, हमने जूता पहनना तक सीखा है, लेस बांधनी तक सीखी है, चश्मा लगाना तक सीखा है, कपड़े पहनने सीखे हैं, चोटी बांधनी सीखी है, क्लचर कैसे लगाना है, घड़ी कैसे बांधनी है, सूट कैसे पहनना है, साड़ी कैसे पहननी है, कोई भी सीख के नहीं आया था। क्या सीख के आया था बता दे, इतना उठा बोला, पैदा होते कर सीख के आए थे, दौड़ना, रोना सीख के आए थे, वो भी सीख के नहीं आए थे हम, वो भी सीख के नहीं आए थे, जबरदस्ती रुलाया था पहली बार, मार मार के। रोना जरूरी होता है ना, तो दाई रुलवाती है, वो भी सीख के नहीं आए थे, चढ़ 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 बजाते हैं, जो नहीं रोता बच्चा, अमूमन मोटा बच्चा नहीं रोता है। मेरे भाई को बहुत पिटाई पड़ी थी, हॉस्पिटल की जो डॉक्टर नहीं है ना, उसने बहुत मारा था, तो वो चिल्लाया, मारते ना बच्चों को ताकि आवाज निकल जाए, वो भी सिखाया गया था, वो चोट नहीं पड़ती तो नहीं रोते वो भी पेन से रोए थे। खैर एनीवे, मैं बता रही थी हमने हर काम को सीखा, हर एक काम को सीखा, फिर इस काम को नहीं सीख सकते, हेलो क्यों नहीं सीख सकते क्या? क्यों सर? जिस काम को सीख कर अनलिमिटेड कमाया जा सकता है, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, यही इस व्यापार की सबसे खूबसूरत चीज है कि बिना बड़ा धन लगाए अगर कोई सीखने के लिए तैयार है और कुछ साल समर्पण भाव के साथ काम करने के लिए तैयार है, सर्वाइवल तो निकल जाएगा, चिंता मत करना। क्या सर्वाइवल तो निकल जाएगा, चिंता मत करना, सर्वाइवल तो निकल जाएगा।
बात समझ में आ रही है? सर्वाइवल निकल जाए। निकल जाएगा, लेकिन निखर गए